तो लास्ट क्लास अपने 49 का एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इसमें अपने यही डिस्कस कर रहे थे कि जो फिक्स्ड इनकम है वो कितना टाइप का मेच्योरिटी का है, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट, लॉन्ग टर्म। आपने ये भी डिस्कस किया कि बाकी सब चैप्टर्स में भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट टर्म का अलग अलग डेफिनेशंस है, बट अपने को फोकस इस चैप्टर का डेफिनेशन पे ही करना है कि अगर 10 साल से ज्यादा है तो वो अपना बॉन्ड्स हो जाएगा, 1 साल से नीचे है तो अपना मनी मार्केट हो जाएगा, एनीथिंग इन बिटवीन वो अपना इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए ये वाला डेफिनेशन ही अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने एक स्पेक्ट्रम किए थे जिसमें सिक्योर्ड बॉन्ड्स को अपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड गुड क्वालिटी बॉन्ड्स कर लिए थे, और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स को अपने गुड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ग्रेड किए थे। अनसिक्योर्ड को इन्वेस्टमेंट ग्रेड कर लिए थे, लेकिन हाई यील्ड जो रिस्की बॉन्ड्स है उसको हम लोग सिक्योर्ड बॉन्ड्स कर लिए थे। तो ये भी अपने डिस्कस किए थे कि जो अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है ये लेट्स से लार्ज कैप कंपनीज, समथिंग लाइक रिलायंस या आईटीसी, तो इन लोग अपने एसेट्स प्लेस करने का जरूरत इन लोगों को नहीं है फॉर नॉर्मल लोन्स, दे विल स्टिल बी रिगार्डेड एज गुड क्वालिटी लोन्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड लोन्स, तो डिफॉल्ट होने का चांसेस कम रहेगा। सिमिलरली अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी लोन ले रहा है तो उस केस में भाई ऐसे ही आपका इनकम उतना नहीं है, नया कंपनी है, तो आपको एसेट्स प्लेज करना पड़ेगा, हेंस लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। सो सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड इन हाई सेगमेंट इन दिस पर्टिकुलर टेबल। नाउ वी कम टू फिक्स्ड इनकम इंडेक्सेस। तो देखो आज इक्विटी का जैसे इंडेक्स है निफ्टी 50, तो उसमें 50 स्टॉक है। अभी तुम देखिएगा तो 51 स्टॉक्स, 51 इसीलिए कि एचयूएल का स्प्लिट हो गया, बट ऐसे वो 3 मंथ्स के अंदर वो नॉर्मल होके 50 स्टॉक्स वापस से हो जाए, स्प्लिट नहीं मतलब डीमर्जर लेवल। मूविंग ऑन, तो अब निफ्टी 50 का अगर अपने बात करें तो उसमें बहुत सारा सेक्टर्स का स्टॉक्स है, जैसे ऑयल एंड गैस का रिलायंस हो गया, बैंक्स में लेट्स से स्टेट बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, आईटी में लेट्स से इन्फोसिस हो गया। तो बहुत सारा सेक्टर को वो एक इंडेक्स कवर करता है, इसको हम लोग ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बोलते हैं। तो खाली 50 स्टॉक है क्या इंडिया में जो देखने लायक? ऑब्वियस सा बात है बहुत सारे स्टॉक्स, बट वी हैव टू पिक एंड चूज 50। अच्छा उसमें भी भाई इतना सारा सेक्टर है, तो हर एक सेक्टर से हम 2 3 4 ही उठा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो ऐसे भी नहीं उठा पाएंगे। तो हर एक सेक्टर में 2 3 4 ही अच्छे हैं क्या, या 5 ही अच्छे हैं क्या? ऐसा बात भी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जितना कॉम्प्लिकेटेड इक्विटी में इंडेक्स बनाना है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिक्स्ड इनकम पे इंडेक्स बनाना। क्यों? आज एक कंपनी का तो एक इक्विटी हो सकता है। आज आई एम ऑल्सो रिलायंस का लेट्स से शेयर होल्डर, यू आर ऑल्सो रिलायंस का शेयर होल्डर, दोनों बराबर हो गए। बात करें हम अगर आज लिया तुम 3 साल बाद शेयर लिया, वी आर स्टिल सेम, लेकिन बॉन्ड्स अलग अलग होता है। एक कंपनी 5 6 रकम का बॉन्ड इशू कर सकता है, बॉन्ड एबीसीडी सब एक ही कंपनी इशू हुई है। तो तुम अगर बॉन्ड ए का होल्डर है, हम अगर बॉन्ड ई का होल्डर है, तुम्हारा रिस्क कम है, मेरा रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि पेमेंट पहले तुमको मिलेगा, मेरे को बचा कुचा पैसा मिलेगा। ऊपर से तुम्हारा बॉन्ड हो सकता है 3 साल में मेच्योर हो, मेरा बॉन्ड 10 साल में मेच्योर हो सकता है, तो टाइम भी अलग होगा। तुम्हारे एक इंडेक्स अपने बना लिया, पता चला हर साल 2 5 6 50 बॉन्ड मेच्योर हो रहा है उसमें, तो फिर उसको हटा के नया बॉन्ड डालो, वो भी एक एस्पेक्ट हो जाएगा। तो इसमें टर्नओवर, चर्निंग इन द इंडेक्स, ये भी बढ़ जाता है। तो कंपेयर टू इक्विटी बॉन्ड का यूनिवर्स इज मच मोर हायर, उसमें इंडेक्स बनाना इज मच मोर डिफिकल्ट, सो टू स्पीक। बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है कंपेयर टू इक्विटी, वही अपने पढ़ना। ये भी 2 3 जगह है अपना सिलेबस में, यही से पढ़ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूअर्स कैन and often do have many different bonds outstanding, while they will more likely have they will likely have no more than 2 or 3 different classes of shares। अपने इंडिया में एक ही क्लास ऑफ शेयर होता है इक्विटी का टाइप नहीं होता, तो ये अपने लिए वैलिड नहीं होता, तो अपने इक्विटी एक ही होता है। This leads to fixed income indexes having many more constituents than equity indexes। ठीक है, बाकी अपने को माथा नहीं लगाना है, ये सैम्पलिंग वाला पार्ट है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर।
Bonds maturing and being issued more frequently cause a higher frequency of removal and replacement. जो अपने बात की टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, या फिर एक और वर्ड अपने यूज कर सकते हैं churning in the portfolio, in the index, therefore also in the portfolio. ये ज्यादा हो जाएगा. आज मेरे को अपना गोल है पैसिव मैनेजमेंट, इंडेक्स को कॉपी करना. इंडेक्स से कुछ हट रहा है तो हमको भी करना पड़ेगा, इंडेक्स में कुछ आ रहा है हमको भी करना पड़ेगा. तो मेरा कुछ करना ही नहीं का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बाय सेल करना पड़. ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनकम टैक्स नहीं, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब देना पड़ेगा. Bonds are issued across multiple sectors. Usually government are very important for the exam. Governments are the largest issuer of bonds. Hence, bond indexes have large weights in sovereign bonds. अब वो जो सैम्पलिंग का बात है वो खाली एक बार अपने डिस्कस कर लो. सपोज करो अपने सीए ऑडिट करने गए, तो अपने को उस कंपनी का पूरा साल भर का काम 2 से 3 दिन 4 दिन में फाइंड अप करना, सब चेक करना. अब वो कंपनी पूरा साल भर में 1 लाख ट्रांजैक्शन की, 1 लाख ट्रांजैक्शन करके चेक करेंगे क्या? हम लोग क्या करेंगे, एक काम करो, जितना भी बड़ा वैल्यूज है खाली वो चेक कर लो. मार्च में जो है वो सब ज्यादा डिटेल में चेक कर लो. और मान लो कोई भी 2-3 मंथ और जो सीजन का टाइम है वो सब टाइम में थोड़ा अच्छे से चेक कर लो. अगर वो सब में कोई गड़बड़ी नहीं है, वी अज्यूम बाकी सब में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सैम्पलिंग बोलते हैं इसको. तो इंडेक्स जब बनाते हैं अपने को सेम चीज करना. जैसे निफ्टी का बात करते हैं तो भाई आईटी का लेट्स से 6 स्टॉक है, तो खाली 6 स्टॉक नहीं है आईटी सेक्टर में, बट वी अज्यूम कि ये 6 स्टॉक आर अ सैंपल ऑफ द एंटायर आईटी सेक्टर. अगर मान लो निफ्टी आईटी जो खाली आईटी सेक्टर ही है, उसमें भी आईटी इंडस्ट्री का सारा स्टॉक्स नहीं है, मान लो 15 स्टॉक, तो उस 15 स्टॉक वी आर एस्टिमेटिंग कि दीज आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. तो सैंपल कर. तो फिक्स्ड इनकम में भी अगर अपने मान लो मैनेजर है, तो मान लो फिक्स्ड इनकम मान लो निफ्टी 50 है, उसको हम लोग को कॉपी करना है, मोटा मोटी लिक्विडिटी हो जाती, कोई भी पोर्टफोलियो से हम लोग मैच कर सकते, थोड़ा 19-20 होता बस. अब बॉन्ड इंडेक्स का नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया मान लो 150, 200. अब कुछ बॉन्ड 4 साल 5 साल पुराना है, जो 15 साल का मेच्योरिटी, वो बॉन्ड में लिक्विडिटी नहीं रहेगा. आप पोजीशन बनाओगे कैसे? तो जब लिक्विडिटी नहीं रहेगा, पोजीशन नहीं बन पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिमिलर टाइप का बॉन्ड देख लो. तो जैसे 4 साल हो गया, 15 साल का बॉन्ड है, तो 11 साल बचा है ना, एक ऐसा बॉन्ड देखो जिसका 11 साल की मैच्योरिटी अभी है, कीपिंग अदर थिंग्स लाइक ड्यूरेशन, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, कांस्टेंट. फिर हम लोग देखेंगे यार इसका पोजीशन इसके थ्रू बना लो, या इसके बदले दूसरा बॉन्ड में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर कर लेंगे, 19-20 का फर्क पड़ेगा. तो हम लोग सैंपलिंग करें, क्योंकि हम लोग के पास इतना लिक्विडिटी नहीं है कि हम लोग सारा बॉन्ड को पोजीशन बना पाए. भाई वो सैंपलिंग वाला पार्ट बोलते हैं. अदरवाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, बिड आस्क की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. Bond indexes that contain a broad selection of bonds are called aggregate indexes. वही जो अपने निफ्टी के बात की है, ब्रॉड मार्केट एकदम सेम एग्रीगेट इंडेक्स. इट कंटेन्स अ ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, बाकी सब मेरे को देखना नहीं है, खाली ये देखो, एग्जांपल देख लो. ये अपने ऊपर का एक टेबल में मार्क भी कराएं, तो माथा नहीं लगाना इसमें अभी यहाँ पे. अब रेड थ्रू इंडेक्सेस कैन हैव अ नैरोअर फोकस. जैसे इंटायर कंट्री का भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर का भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर सिटी का भी हो सकता है. जैसे ज्योग्राफी, क्रेडिट क्वालिटी मतलब एकदम हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और कुछ नीचे का कुछ नहीं रहेगा, या एकदम लो क्वालिटी ऊपर का कुछ नहीं रहेगा. सेक्टर मैच्योरिटी. इंडेक्सेस कैन आल्सो इनकॉर्पोरेट ईएसजी फैक्टर्स इन देयर कंसीडरेशंस. ये अपना पैसिव मैनेजमेंट का काम हो गया कि जो भी बेंचमार्क है उसके हिसाब से हम लोग को भी अपना पोजीशन मैच करना. ठीक है.